बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियों में बच्चों को ये वाला पिज़्ज़ा जो है आप बना के दें। ये एग पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ेवरेट है बच्चों का। और अगर अचानक से आपके कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए भी आप बना सकते हैं। असर की चाय के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, ब्रेड के अंदर रख के खाएँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी आपको देने लगा हूँ। तो आपने यूँ करना है कि सबसे पहले आधा प्याज, आधा टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, ये वाली चीज़ें देखें। लेकिन इसके साथ आप देखें कि इनकी कटिंग कितनी ज़बरदस्त मैंने की है। बहुत ही बारीक कटिंग करनी है आपने। 3 अंडे ले लेने हैं। 3 अंडों को आपने अलग अलग तोड़ना है और फिर उनको आपने एक बाउल में डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। या आप पहले फेंट लें या फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब्ज़ मसाले वगैरह वो वाले इसमें डाल के आप फेंट लें। लेकिन शर्त यही है कि जब आप प्याज काटेंगे तो आपने बहुत ही बारीक किस्म का प्याज काटना है, धनिया भी बारीक रखना है और उसके साथ साथ सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी आपने बारीक रखनी है। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको फेंटेंगे तो अगर आपके प्याज जो है वो मोटे हुए तो वो बाद में मसला इसलिए ऐसे करेंगे कि ये बाद में पानी छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो बारीक होंगे तो बहुत ही प्यारा सा एक पिज़्ज़ा बनेगा जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। और बड़ों का तो आप जब देखेंगे तो आपका दिल फ़ौरन ही करेगा कि फ़ौरन से पहले हम ये खाएं। तो इसको आपने अच्छी तरह से फेंटना है और दूसरी तरफ आपने चूल्हे पे चढ़ा लेना है तवे को। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि नॉन स्टिक अगर नहीं है तो उस तवे को आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा अंडा जो है अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। ये सारा इसके अंदर, अच्छा, इसमें मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली सिवाय नमक के। आपने कोई लाल मिर्चें नहीं डालनी है, कोई चीज़ भी नहीं डालनी है। नॉन स्टिक पैन हो तो उसमें बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन ये देखिए, तवा जो है ये नॉन स्टिक है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये आराम सुकून से आपने ऐसे डालना है और इसकी टिक्की बना लेनी है। इसको आपने अच्छी तरह से अंडे को फैला देना है। तवा पहले से गर्म था, ऑयल भी थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि जैसे ही ज़्यादा गर्म होगा तो फिर आपने जैसे अंडा डालना है तो फ़ौरन से वो एक ही जगह पे अंडा इकट्ठा हो जाएगा। तो आपने ये ऐसे आराम आराम से इसको फैला लेना है, इसकी टिक्की बना लेनी है और इसको फिर थोड़ी देर के लिए आपने पकते रहने देना है। एक साइड आपने तकरीबन 2 मिनट लगानी है और उसके बाद आपने इसको चेंज करना है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे इसको इतना पकाना है कि ये टिक्की जो है टूटे नहीं। अगर ये टूट गई तो फिर हमारी सारी मेहनत जो है ये ख़राब हो जाएगी। इसको आपने फैला लेना है अच्छी तरह से और उसके बाद जो है इसको हल्की आंच पे पकते रहने देना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता जो है ये हमेशा रहे और मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आप इंजॉय करते रहें। ये इनको उठाना कैसे है, इसको पलटना कैसे है, ये देखिए। आपने पलटा इसके नीचे आराम सुकून से डालना है और एक पलटा लेके आपने ऊपर से ऐसे ये इसको पकड़ के ये एहतियात करनी है कि ये टिक्की टूटे नहीं। ये देखिए, ये आराम से आपने इसको यूँ पलट लेना है। ये देखिए, अब इस तरफ से आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट जो है पकाना है, फिर नीचे यूँ देखना है। अगर ये पक गई है तो ये हमारी टिक्की जो है ये तकरीबन पक चुकी है। अगर ये पक चुका है पिज़्ज़ा आमलेट तो फिर हम इसको ऐसे उठाएंगे और ये प्लेट में डालेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फ्लफ़ी जो है आमलेट हमारे लिए बहुत ही आला किस्म का ये बन चुका है। इसकी खुशबू अगर आप मेरे पास होते ना तो आपका दिल करता कि अभी अभी आप इसको काटें और इसको फ़ौरन से पहले आप खा लें। इसी तरह आपके बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप उनके लिए बनाएंगे। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे और जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी को दूर करे।
दोस्तों मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, और ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। फूला हुआ ऐसा अंडा, फूला हुआ ऐसा आमलेट और खिला खिला सा ये वाला एग आमलेट जो है आपने ज़रूर बनाना है। एग पिज़्ज़ा आपने ज़रूर बनाना है। आपसे अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।